आज जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अब कोई भी अपनी आंखें बंद करके बैठ नहीं सकता है कि हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ तो ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए हम वीडियो में आगे जाने से पहले परमेश्वर के इन कुछ वचनों को पढ़ते हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि आज पूरी तरह से रेलेवेंट हैं और हमारे समाज को आईना दिखाते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था वचनों में सब कुछ वैसे ही बदल चुका है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे हम 26, 28 और 32 को। आप टाइम मिले तो प्लीज़ इस चैप्टर यानी रोमियो अध्याय 1 को पूरा पढ़िएगा। हम पढ़ेंगे वचन से, लिखा है यहाँ पर, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्त्रियों ने, औरतों ने वो काम किए जो स्वभाव के विरुद्ध हैं। क्या आप देख नहीं पा रहे हैं हमारे समाज में औरतों ने, लड़कियों ने वो सब काम करने शुरू कर दिए जो कि मतलब अलग हैं। कहने का क्या मतलब, न्यूडिटी, शर्म जिसे कि छुपा कर रखा जाता था, बदन जिसे कि छुपाना चाहिए था औरतों को, ये क्योंकि कहते हैं ना कि इज्जत गहना होता है एक लड़की के लिए। अब उसे क्या कर दिया गया है, शरेआम लोगों के सामने एक बाजार की तरह बेचना शुरू कर दिया है। स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। फिर आगे लिखा है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुष भी, माय गुडनेस, देखिए आप वचन कितना क्लियर है। आज आप फॉरेन की, वेस्ट ईस्ट की तो बात छोड़िए, यहाँ हमारे इंडिया में देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया है, मैरिजेस हो रही हैं। मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, न्यूज़ आपके सामने रहती है, लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से कर रही हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक लड़की थी, उसने अपने आप के साथ ही शादी कर ली, कोई लड़का नहीं कोई लड़की नहीं, आप अपने साथ ही शादी कर ली। स्वाभाविक जो व्यवहार है उसे बदल दिया, जिसे परमेश्वर ने स्वाभाविक तौर पर बनाया था लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए, उसे क्या कर दिया गया है, अब पूरी तरह से बदल दिया है। आगे लिखा है, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। पुरुषों ने पुरुषों के साथ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह परमेश्वर को और उसकी सच्चाई को जानना नहीं चाहते थे। वह अपनी कामनाओं के अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार चलना चाहते थे। तो परमेश्वर ने लिखा है वचन में कि तो फिर परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आगे, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आज काफ़ी पॉपुलर इश्यूज हमारे जो न्यूज़ मीडिया में सामने आ रहे हैं, जैसे कि रणवीर सिंह ने जो न्यूडिटी की फ़ोटोज़ खिंचवाई, सब कुछ आपको शायद पता ही होगा, आपने देखा होगा अगर आप न्यूज़ से वाकिफ़ हैं तो। देखिए क्या हुआ है कि लोग, वचन में लिखा है कि वह सिर्फ आप ही ये काम नहीं करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। कितने लोग उससे खुश हैं, कह रहे हैं कि हाँ जो भी उसने किया है बहुत ही बढ़िया किया है, लेकिन क्या ये स्वभाव के साथ है या स्वभाव के विरुद्ध है? एब्सोल्युटली ये स्वभाव के विरुद्ध है। परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया और इंसान ने जब अपने आप को रियलाइज़ किया कि वह नंगे हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उनके लिए वस्त्र बनाए, इंतज़ाम किया। दैट मीन्स कि खुदा चाहते थे कि इंसान अपने आप को कवर करे। इसका मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम पब्लिक को अपना जो प्राइवेट हिस्सा है वो जाहिर करें, वरन ये प्राइवेट ही रहना चाहिए, इसीलिए इसे प्राइवेट ही कहा जाता है। तो हुआ क्या है कि शैतान ने ऐसी माइंड गेम खेली है, धीरे 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 करके जो कपड़े हैं उन्हें क्या कर दिया है, इंसान के बदन से रिमूव कर दिया गया है।
और फिर हम देखते हैं एक और बहुत ही अहम चीज़, और इसे ध्यान से देखिए। शैतान शुरुआत से ही फैमिलीज़ का विरोधी रहा है, और फैमिली को बनाने वाला परमेश्वर है। परिवार को बनाने वाला परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कहा कि हाँ, उसके लिए अकेला रहना सही नहीं है, इसके लिए एक सूटेबल, जो कि सही हो, इसके लिए वो पार्टनर बनाना पड़ेगा, और परमेश्वर ने उसके लिए हवा को बनाया। लेकिन आज क्या हो गया है, शैतान ने जैसे उस वक्त अदन की वाटिका में उस परिवार को तोड़ने की, उस परिवार की शांति को ख़त्म करने की कोशिश की, उनके अंदर जो प्यार था उसे ख़त्म करने की कोशिश की, परमेश्वर से रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, तो आज भी वह अपना काम वैसे ही कर रहा है। उसका टारगेट आज भी फैमिलीज ही हैं। देखिए, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है, फैमिलीज का टूटना, नो रिप्रोडक्शन, ये नेचुरल नहीं है, ये सब नेचुरल नहीं है। लड़की का लड़की के साथ शादी करना, ये सब नेचुरल नहीं है। तो क्या किया है शैतान ने, फैमिलीज को तोड़ा है, वह फैमिली को ख़त्म करना चाहता है। जो बच्चों की आशीष है उसे शैतान ख़त्म करना चाहता है। वचन में लिखा है कि बच्चे खुदा की तरफ से एक मीरास हैं, तो शैतान इसे रोक रहा है। शैतान का प्लान है फैमिलीज को ख़त्म करना। रिसेंटली आप देखें कितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ थे, आमिर खान और कितने ऐसे लोग हैं, ऋतिक रोशन जैसे लोग और भी कई हैं, जिन्होंने क्या किया है, रिसेंटली इनकी मैरिजेस में क्या हुआ है, तलाक हुआ है। ये लोग मैरिज करते हैं, 5, 8, 10 साल रहते हैं और फिर एक दूसरे से अलग। ये सब एक सोसाइटी के लिए क्या मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ बिग इशू टू डाइवोर्स समबडी। किसी को डाइवोर्स देना, तलाक देना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल 10 साल एक दूसरे के साथ रहो और बाद में छोड़ दो, और इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन ये नेचुरल थिंग नहीं है, जैसे हम वचन में पढ़ रहे हैं कि स्वभाव के विरुद्ध है ये सब कुछ। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहता था कि वह दोनों अब एक रहें हमेशा के लिए। वह नहीं चाहता था कि बस 5 साल 10 साल एक रहें। लेकिन नहीं, शैतान ने ये माइंड गेम इस तरह से चेंज किया है कि लोगों के मन में भी ये है कि तलाक बस एक आम चीज़ है, और तलाक का जो रेशियो है, डाइवोर्स का जो रेशियो कितना बढ़ चुका है। मैरिजेस में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग कई लड़कियां, कई औरतें सुसाइड कर रही हैं, सुसाइड की अटेम्प्ट कर रही हैं। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि शैतान ने फैमिलीज़ को तोड़ने की पूरी कोशिश की है, कर रहा है। जब हम वचन में भी पढ़ते हैं यूहन्ना 10:10 में, तो वहाँ पर लिखा है कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता है, वरन वह आता है नाश करने, घात करने और मारने के लिए। क्या नाश कर रहा है, क्या घात कर रहा है, क्या मार रहा है? वो फैमिलीज़ को मार रहा है, परिवारों को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, घात कर रहा है। तो ये सब कुछ जो स्वभाव के विरुद्ध है, इसे प्रमोट किसने किया? शैतान ने। किस तरीके से? सोशल मीडिया के तरीके से। न्यूडिटी को बढ़ावा दिया, होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा दिया, ट्रांसजेंडरिज्म को बढ़ावा दिया, डाइवोर्स को बढ़ावा दिया। ये सब कुछ शैतान ने इसलिए किया ताकि जो परमेश्वर का प्लान है, इस बात को बस ध्यान में रखिए कि जो परमेश्वर का मकसद है फैमिली के लिए, वह उसे डाइवर्ट कर सके, उसे तोड़ सके। क्योंकि जो काम परमेश्वर ने बनाया है और जिस काम में परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए, शैतान ने क्या किया है? शैतान परमेश्वर के प्लान को पसंद नहीं करता है, तो उसने परमेश्वर के प्लान को तोड़ने के लिए उसने फैमिलीज़ के ऊपर अटैक किया है, और इसीलिए डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, फैमिलीज़ में इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और फिर न्यूडिटी का बढ़ जाना। ये सब कुछ